नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारे सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि गिरगिट और छिपकली को मारना कैसा है। दूसरा सवाल ये है कि मस्जिद में कितनी उम्र के बच्चों को लाया जा सकता है। बुजुर्गान मोहतरम, पहले सवाल के ताल्लुक़ से अर्ज़ यह है कि गिरगिट और छिपकली तकलीफ़ पहुँचाने वाले, ईज़ा पहुँचाने वाले जानवरों में शुमार किए जाते हैं। आप हजरात ने देखा होगा कि बसा औक़ात छिपकली खाने पीने की चीज़ों में गिर जाती है, जिसकी वजह से वो खाने और पीने की चीज़ जहर आलूदा हो जाती है और उसके इस्तेमाल करने से बसा औक़ात मौत वाक़ई हो जाती है। बाद हजरात ने तहरीर किया है कि जहाँ पर नमक रखा हुआ होता है तो ये छिपकली उस नमक के अंदर लोटपोट हो जाती है और अगर इसको नमक तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये छत पर जाकर उसके मुकाबिल होकर उस नमक के अंदर बीट कर देती है, जिसकी वजह से उस नमक के इस्तेमाल करने से बसा औक़ात बर्स की बीमारी पैदा हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट और छिपकली को मारने का हुक्म दिया और आपने इसका नाम फुवैसिक रखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत गई और उसने देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में एक लोहे की बर्छी रखी हुई है। तो उस औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मालूम किया कि इस बर्छी का आप क्या करती हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं इसके ज़रिए से छिपकलियों को मारती हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, छिपकली को मारना सुन्नत है और इस पर सवाब भी मिलता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी छिपकली को एक बार में मार देता है तो उसको 100 नेकियां मिलती हैं और जितने ज़्यादा वार में छिपकली को मारता है तो इतनी ही नेकियां कम हो जाती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत है, फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाला गया तो तमाम जानवरों ने उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये गिरगिट और छिपकली इसने उस आग के अंदर फूंक मारी ताकि आग के अंदर इजाफा हो, आग के अंदर और ज़्यादती हो, जिसकी वजह से गिरगिट और छिपकली की शरारत का और खबासत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और दूसरे सवाल के ताल्लुक़ से अर्ज़ यह है कि मस्जिद में कितनी उम्र के बच्चों को लाया जा सकता है। हदीस पाक में इसकी कोई तशरीह नहीं, लेकिन बाद रिवायतों से मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से और अपने पागलों से बचा करके रखो। अगरचे हज़रात उलमा ने इस रिवायत की तस्दीक नहीं की, लेकिन हज़रात उलमा फरमाते हैं कि इतनी कम उम्र के बच्चे कि जिनको ये मालूम ना हो कि मस्जिद क्या होती है,
और मस्जिद में जाकर के वो शोर व शगब करते हों, नमाजियों की नमाज में तशवीश पैदा होती हो, उनके शोर व हंगामे की वजह से इमाम के तकबीरात इंतकालिया का इल्म न होता हो, लोगों को धोखा लगता हो, तो इतनी कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। लेकिन आप हजरात ने यह भी पढ़ा होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी नमाज पढ़ते हुए होते तो आपकी नवासी हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद में आकर नमाज के दौरान आपके कंधे पर बैठ जाती थी। अल्लाह के पैगंबर जब रुको में जाते, जब सजदे में जाते तो उसको उतार देते, और जब क़याम फरमाते तो फिर अपने कंधे पर बिठा लेते थे। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। सामने से हज़रत हसन हज़रत हुसैन दौड़े हुए आ रहे हैं। आप मिंबर से उतरे, खुतबा छोड़ा और आपने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन एक रिवायत है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, उनके बिस्तरे अलग कर दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं और नमाज छोड़े तो नमाज छोड़ने पर तंबीह करो। तो इस रिवायत से मालूम होता है कि 7 साल की उम्र के बच्चों को नमाज का हुक्म करना चाहिए। जब 7 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म दिया जा रहा है तो हज़रात उलमा ने इस हदीस पाक को सामने रखते हुए ये इरशाद फरमाया कि 7 साल की उम्र के बच्चों को मस्जिद में लाया जा सकता है ताकि वो नमाज के तरीक़ों से वाकिफ़ हो जाएं, आदाब सलात से वाकिफ़ हो जाएं, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त से आशना हो जाएं। लेकिन इतने छोटे बच्चे जिनको पाकी नापाकी का इल्म ना हो, जिनको नमाज का पता ना हो, जो मस्जिद के अंदर आकर जमात के अंदर तशवीश पैदा करते हों, जिनकी वजह से मस्जिदों के अंदर तंगी पैदा होती हो, तो इतने कम उम्र के बच्चों को मस्जिदों में नहीं लाना चाहिए। अलबत्ता जब वो 7 साल के करीब हो जाएं तो इतनी उम्र के बच्चों को मस्जिद में लाने की हज़रात उलमा ने इजाज़त दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।